अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, पुष्कर धामी मदन कौशिक को दिल्ली से बुलावा आया है। पुष्कर धामी मदन कौशिक दिल्ली रवाना हुए हैं। महामंत्री संगठन अजय कुमार भी साथ में मौजूद हैं। दिल्ली में 12 बजे केंद्रीय नेताओं के साथ मीटिंग है। सीएम और नई कैबिनेट को लेकर यह बातचीत होगी। विधानमंडल दल मीटिंग, शपथ ग्रहण का दिन तय होगा। विधानसभा स्पीकर रहे प्रेमचंद अग्रवाल भी दिल्ली पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट यहां पर आ रही है। सरकार गठन को लेकर यहां पर बातचीत होगी। धामी कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है। उत्तराखंड में सरकार गठन के मसले पर बीजेपी की अहम बैठक है। पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग में चली बैठक। कल रात तकरीबन 4 घंटे चली है बीजेपी की बैठक। सीएम के लिए नामों पर मंतव्य हुआ है। पीएम के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। तो सीएम के लिए नामों पर मंथन हुआ है। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर बैठक हुई है। पीएम आवास पर नेताओं की बैठक हुई है। कल रात 4 घंटे चली बीजेपी की बैठक। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात और पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या अपडेट है? पुष्कर धामी को और मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया है, क्या इसके मायने हैं और किस तरीके से इसको समझा जाए? देखिए अनुपम, पिछले 6 दिन से जब से रुझान आए उसके बाद से लगातार सीएम फेस को लेकर जद्दोजहद चल रही है। और आपने गौर किया होगा कि उत्तराखंड बीजेपी के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं वो उसके बाद लगातार उनका दिल्ली जाना रहा। चाहे हम सांसदों की बात करें, प्रदेश के मंत्रियों की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, लेकिन रुझान आने के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला दिल्ली का दौरा है। और वो भी जब दिल्ली से बुलावा आया। उनके साथ साथ महामंत्री संगठन अजय कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का होना अपने आप में ये संकेत हैं कि दिल्ली में जो मीटिंग होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग है। और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग में सीएम फेस के साथ साथ ही जो नई कैबिनेट होगी उस कैबिनेट पर भी फैसला होगा कि कैबिनेट में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे। क्योंकि अगर 2017 की पिछली कैबिनेट भी अगर रिपीट होती है तब भी बीजेपी के पास 3 कैबिनेट मंत्री नए चुनने का ऑप्शन होगा। क्योंकि यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत और मंत्री यतीश्वरानंद इस कैबिनेट में नहीं होंगे। मंत्री यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार चुके हैं। तो उनकी जगह अगर नए फेस लाने होंगे तो 3 नए फेस, 3 मंत्री कौन होंगे जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, आज पुष्कर धामी से भी उनकी राय ली जाएगी। तमाम मंत्रियों से पहले ही राय ली जा चुकी है। और इसके साथ साथ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल, एक चीज़ और भी नोट करने की बात है अनुपम कि प्रेमचंद अग्रवाल पिछली सरकार में भी लगातार इस कोशिश में रहे। लेकिन सवाल चर्चाओं में यह भी है कि पुष्कर धामी को बुलाया गया है, समझ में आता है, लेकिन मदन कौशिक को अगर बुलाया गया है क्योंकि संगठन को लेकर के कोई रूपरेखा तो तैयार होनी नहीं है, ऐसे में मदन कौशिक को बुलाना और तमाम और नेताओं को बुलाना क्या संकेत दे रहा है? क्या इन्हीं में से कोई व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए अनुपम, ये सीधे संकेत हैं कि संगठन और सरकार जो तालमेल करके चलती है, क्योंकि दोनों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे कैबिनेट का चयन हो या फिर सरकार को आगे ले जाने का जो रोड मैप हो, उसमें संगठन और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खासकर महामंत्री संगठन अजय कुमार जो दोनों के बीच, संगठन और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, दिल्ली और देहरादून के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो उनकी मौजूदगी होना इस बात की तस्दीक करता है कि दिल्ली में जो आज महत्वपूर्ण जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग से मुख्यमंत्री कौन उत्तराखंड का होगा ये तस्वीर साफ हो जाएगी। भले ही इसे पब्लिक न किया जाए, लेकिन इंटरनल बीजेपी में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज की मीटिंग के बाद ये क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट में किस किस को लिया जाए इसको लेकर भी गंभीर चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है। क्योंकि तीनों लोग मौजूद हैं जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, संगठन का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मदन कौशिक, और इसके साथ साथ महामंत्री संगठन जो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो तीनों लोगों की राय बेहद महत्वपूर्ण होगी अगली सरकार को धरातल पर उतारने के लिए। सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन हमारे साथ दिल्ली से हैं। पवन, क्या अपडेट है पुष्कर धामी को लेकर के, मदन कौशिक को लेकर के और तमाम लोगों को लेकर के? क्योंकि 12 बजे से बैठक होनी है, पहुंच गए हैं ये लोग?
देखिए अभी तक यहाँ उत्तराखंड सदन नहीं पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ऐसा जानकारी आ रही है। थोड़ी देर के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दोनों यहाँ दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद में मुलाकातों का और बैठकों का सिलसिला दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ शुरू हो जाएगा। अगर बात करें कल की बैठक की, तो कल देर शाम प्रधानमंत्री आवास पर यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक बड़ी बैठक हुई उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर। तो उसमें प्रधानमंत्री खुद, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए और तमाम सारे मुद्दों को लेकर इस विस्तार से चर्चा हुई। आप समय के हिसाब से समझ सकते हैं, तकरीबन 4 घंटे के आसपास ये बैठक चली है, क्योंकि कल पहले शाम को बीजेपी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक बनाया गया। उससे पहले लगातार जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष कई सारे नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे उत्तराखंड से, उनसे फीडबैक ले रहे थे। जब फीडबैक के बाद में उनको लगा कि मामला पेचीदा है, तो उन्होंने वो जो फीडबैक है वो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा और फिर प्रधानमंत्री ने खुद ये बैठक बुलाई। तमाम बड़े लोग उस बैठक में शामिल थे और उसके बाद में, उस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय बीजेपी अध्यक्ष वहां के मदन कौशिक को बुलावा भेजा गया। उसमें इसके साथ साथ उस बैठक में जो संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के, अजय कुमार, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि इस पूरी बैठक के अंदर जो आज बैठकों का दौर जो चलना है उसमें मुख्यमंत्री सबसे अहम मुद्दा है। मुख्यमंत्री कौन होगा और साथ साथ संगठन और सरकार के गठन में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए संगठन और मुख्यमंत्री को सबको उस बैठक में बुलाया गया है। केंद्रीय नेतृत्व भी इस बैठक में रहेगा। ऑब्जर्वर्स के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में रह सकते हैं। तो तमाम नेता बैठ के इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि अगला चेहरा कौन होगा। क्या इसी चेहरे के साथ बीजेपी आगे जाएगी? क्या नया कोई और मुख्यमंत्री बनेगा या महिला फेस के साथ बीजेपी इस बार जा सकती है? तो तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और उस चर्चा को आगे प्रदेश की इकाई के साथ बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पवन, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सुनील, आप भी तमाम जानकारियों पर नजर बना के रखिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी ने राज्य के अपने ऑब्जर्वर की तैनाती कर दी है। सीनियर बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है। दोनों ही नेता जल्द देहरादून पहुंचेंगे और विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होकर नए मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे।